इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका कोशिका का चैप्टर है, इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने ले लिया है। इस चैप्टर में हम 50 ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका नाम के चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 50 एमसीक्यू लेने का मतलब है कि ये वीडियो आपका 10 से 15 मिनट का हो जाएगा। और 10 से 15 मिनट का वीडियो आप देखते नहीं हो, आपको एक शॉर्ट वीडियो चाहिए जो 4 से 5 मिनट का हो। इसलिए 4 से 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, जिसमें सिर्फ हम 20 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। बचे 30 एमसीक्यू को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो आप कमेंट करके बताओगे। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था, किसने खोया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी स्लाइडन और ऑप्शन डी स्वान। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले कोशिका की खोज है, सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था, जो इस तरीके से रॉबर्ट हुक दिखते हैं। प्रश्न 2, जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है? ऑप्शन ए यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी अर्धकोश की। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक, यानी जो आपका जीवाणु है, जो बैक्टीरिया होता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और देखिए दोस्तों, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको ओमकार मौर्य बायोलॉजी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा क्लास समाप्त होने के बाद। किस अंग को कोशिका का सूचना केंद्र कहते हैं? ऑप्शन ए माइक्रोकांडिया, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी गाल्जी तंत्र, ऑप्शन डी लाइसोसोम। देखिए दोस्तों, जो कोशिका का जो नाभिक होता है, जो केंद्रक होता है, उसको सूचना केंद्र कहते हैं, क्योंकि पूरे कोशिका में जो भी घटना होती है, जो भी जानकारी होती है, वो कोशिका के केंद्र यानी नाभिक के पास उसकी जानकारी होती है। इसलिए हम नाभिक को क्या सूचना केंद्र कहते हैं, केंद्रक को सूचना केंद्र हम कहते हैं। पादप कोशिका में ऊर्जा निर्माण कहाँ होता है? यानी जितने भी पेड़ पौधे हो गए, वनस्पति हो गए, झड़ झंखाड़ हो गए, घास हो गए, उनको अपने शरीर के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइक्रोकांडिया, ऑप्शन सी गाल्जी तंत्र, ऑप्शन डी राइजोसोम। तो सही उत्तर है माइक्रोकांडिया। इस तरह से माइक्रोकांडिया नामक संरचना होती है, जिसमें जितने भी पेड़ पौधे यानी जो पादप कोशिका होती है, उसमें क्या ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऊर्जा एक तरह से लेते हैं। कोशिका सिद्धांत का पहला भाग किसने दिया? कोशिका विभाजन का सिद्धांत दो व्यक्ति ने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन और स्वान ने दो व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया था, जिसमें स्लाइडन ने पहला भाग दिया था और स्वान ने दूसरा भाग दिया था। इनके अनुसार जो नई कोशिका है पुरानी कोशिका से बढ़ती है। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक, ये कोशिका कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा से ऐसा ऐसा हो जाएगा, और एक समय बाद क्या होगा, ये कोशिका ऐसा दो हो जाएगा, फिर ऐसा ये दो कोशिका हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती है कोशिका विभाजन का। प्रक्रिया यदि देखेंगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरीके से कोशिका का विभाजन होता है, जिसको स्लाइडन और स्वान ने कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया था, और भी कुछ बहुत कुछ कहा था। कोशिका सिद्धांत का पहला भाग किसने दिया था? स्लाइडन ने दिया था। स्लाइडन इस तरीके से दिखते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी स्टार्च। तो इसका सही होता है दोस्तों, जो कोशिका भित्ति होती है वो ऑप्शन सी सेलुलोज की बनी होती है। और जो इंसान होता है, इंसान सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और जो कोशिका भित्ति होती है वह सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में, केवल पादप वनस्पतियों में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति मरी हुई खोजी थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। जब खोज की थी तो ये मरी हुई थी, जिसको डेड सेल कहते हैं, और ये सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, और ये सेलुलोज का बना होता है। इंसान सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पादप कोशिका में हरित रंग किसके कारण होता है? यानी जितने भी पादप कोशिका होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो हरे रंग के क्यों होते हैं? लाल क्यों नहीं होता है? पीला क्यों नहीं होता है? यानी पेड़ पौधों का जो रंग होता है वो हरा क्यों होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन की वजह से, ऑप्शन बी क्लोरोफिल की वजह से, ऑप्शन सी जैथोफिल की वजह से, और ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन की वजह से इंसान का खून लाल होता है, कैरोटीन की वजह से गाजर कलर कैरोटीन कलर का होता है, और क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी होती है। यदि आप पत्तियों को ऐसा फाड़ोगे ना, ऐसा दो भाग में पत्तियों को, और उसके बाद माइक्रोस्कोप को से देखोगे तो ऐसे छोटे 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 ऐसे दाने टाइप के देखेंगे, जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है,
प्रोक्रियाटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया, यानी जितने भी प्रोक्रियाटिक, यूक्रियोटिक और प्रोक्रियाटिक होते हैं, जो प्रोक्रियाटिक कोशिका होती है उसमें डीएनए कहाँ पाया था। तो देखिए दोस्तों, जो डीएनए पाया था, कोई प्रोक्रियाटिक हो चाहे यूक्रियोटिक हो, जो डीएनए पाया था वो आपकी कोशिका में पाया। कोशिका का जो केंद्रक है, यानी ये आपका कोशिकाक है, ये आपका केंद्रक, केंद्रक को जब बड़ा करेंगे तो ऐसा दिखेगा। और इसके अंदर देखिए धागे जैसा कुछ दिख रहा है, ये धागा नहीं है, इसको क्रोमेटिन धागे बोलते हैं। और इस क्रोमेटिन धागे को जब और जूम करोगे तो ये डीएनए इसी मिलेगा, इसी में आपको जीन मिलेगा, ये सारी चीजें मिलते हैं। किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका में जो अंग होते हैं वो कौन सा अंग होता है जो कोशिका को पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, जिससे वो खा सके, दौड़ सके, खेल सके, अपने कार्य कर सके। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइक्रोकांडिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक जालिका। तो सही उत्तर है माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया में को क्या पावर हाउस, ऊर्जा घर कहा जाता है, या पावर घर भी कहा जाता है, या पावर गृह भी कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा गृह भी कर सकते हैं, पावर हाउस कर सकते हैं, जो पूरे शरीर को, पूरे कोशिका में जितने भी कोशिका होते हैं, हर कोशिका को ये ऊर्जा यहीं से मिलती है। यानी आपका शरीर क्या कोशिका से बना हुआ, पूरा शरीर ही कोशिका, एक तरह से देखा जाए तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है, माइक्रोकांडिया से ही मिलता है। ठीक है, चलिए ये 10वां प्रश्न आ रहा है, हमने टोटल अब तक 10 प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत पास है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, जो राइबोसोम होता है किसका निर्माण करता है, देखिए ये आपका कोशिका है, यहाँ पर अंदर द्रव्य जालिका है, और अंतर द्रव्य जालिका में जो छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं ना, इनको राइबोसोम कहा जाता है। तो राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं, राइबोसोम का काम क्या होता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट का बनाना, ऑप्शन बी प्रोटीन को बनाना, ऑप्शन सी वसा का निर्माण करना, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना। तो सही उत्तर है प्रोटीन, यानी जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन को बनाता है। अब प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में मरम्मत क्या करता है, हमारा शरीर कहीं पर कट गया, कहीं पर फोड़ा फुंसी हो गया, तो उसको मरम्मत काम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। जो मरी हुई कोशिका होती है, या जो नए कोशिका का निर्माण के लिए प्रोटीन चाहिए। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी रहेगी तो हमारा मांसपेशियां बहुत कमजोर रहेगा, शरीर बहुत दुबला पतला रहेगा, हमारा शरीर जल्दी बीमार पड़ेगा, हमारे बाल झड़ेंगे, हमारे नाखून नहीं मजबूत रहेंगे, और मेन चीज जो घाव लगेगा ना तो जल्दी घाव भरेगा नहीं, प्रोटीन की कमी की वजह से सारी चीजें होती हैं। गाल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी ये देखिए इस तरह से गाल्जी आपको देखने को मिलेगा। गाल्जी तंत्र, या इसको हम गाल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं, इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना, पैकेजिंग और श्रावण करना, ऊर्जा निर्माण करना, अवशिष्ट पाचन करना। तो पैकेजिंग और श्रावण करना, श्रावण का मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी जो भोजन होता है उसका इकट्ठा करना, और भोजन का क्या ट्रांसपोर्टेशन करना एक जगह से दूसरे जगह, तो पूरे कोशिका में इसका काम होता है। किस अंग को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है, थैला कहा जाता है, यानी किस अंग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। ऑप्शन ए माइक्रोकांडिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी गाल्जी तंत्र। तो लाइसोसोम जो होता है जिसको कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। देखिए जो लाइसोसोम होता है इसका काम होता है कोशिका के अंदर चीजों को सुरक्षा देना, यानी बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई एंजाइम आ गया, कोई वायरस आ गया, यदि वो कोशिका को नुकसान पहुंचाएगा तो ये भी एक तरह से हार्मोन्स, एक तरह से एंजाइम छोड़ेगा, जिससे वो क्या करे, वो बैक्टीरिया या वायरस वो कोशिका को नुकसान ना पहुंचा पाए। यदि जब उसको लगने लगेगा कि बाहर का जो बैक्टीरिया है, बाहर का वायरस है इतना ताकतवर है कि वो पूरे कोशिका को खराब कर रहा है, तो क्या करेगा, अपने अंदर ही एक ऐसा एंजाइम छोड़ेगा, एक ऐसा हार्मोन छोड़ेगा, और पूरे कोशिका को समाप्त कर देगा। क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब जो कोशिका है वो इतनी प्रभावित हो गई है उस वायरस से या बैक्टीरिया से कि अब ये बेकार हो गई, तो इसको हटाने का काम करता है, एक तरह से साफ सफाई करने का काम करता है, ताकि दूसरे को भी नुकसान ना पहुंचे। और जब ये अपने आप को मारेगा ना तो वहां पर थोड़ा सा, वहां पर क्या होगा, जो नसें होती है ना वो नसें खुल जाएंगी, तो वहां पर आदमी को थोड़ा सा दर्द होगा, तो आदमी बाद में इलाज करवाता है। तो लाइसोसोम आत्मघाती थैली का आता है। देखिए ये पूरे कोशिका में इतना छोटा सा लाइसोसोम होता है, और यह इतना छोटा होने के बावजूद इसके अंदर ताकत होता है कि पूरे कोशिका को मार सकता है, समाप्त कर सकता है, पचा देगा। तब करेगा जब इसको लगेगा कि अब बाहर का जो वायरस है, बाहर का जो बैक्टीरिया है पूरी तरह से क्या कोशिका को समाप्त कर रहा है, तभी ये करेगा। चलिए 13वां प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली का मॉडल, प्लाज्मा झिल्ली किस मॉडल के अनुसार बनी है। ऑप्शन ए डबल हेलिक्स, ऑप्शन बी फ्लूड फ्लूड मोजाइक मॉडल, लेयर मॉडल, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी मैकेनिकल मॉडल। तो फ्लूड मेजाइक मॉडल, फ्लूड मेजाइक फ्लड मेजाइक मॉडल, इसको
फ्लड मोजाइक मॉडल बोलेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो आपका प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये प्रोटीन ये लिपिड की बनी होती है, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। साइड साइड से आप देख सकते प्रोटीन देख सकते हो, उसके बाद इसके अंदर ये लिपिड भरा होता है। तो ये कैसा होता है, ये देखिए, ये आपका कोशिका है ना, ये कोशिका, कोशिका के बाहरी जो संरचना होती है इसी को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये आपकी कोशिका हो गई, इसकी बाहरी जो संरचना होती है इसी को प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, जो प्रोटीन और लिपिड की बना होता है। बार बार आप प्रोटीन को देख सकते हैं, ये प्रोटीन है, अंदर ये लिपिड होता है। ये इसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 14वां प्रश्न, नाभिक में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी डीएनए और आरएनए, ऑप्शन सी एटीपी और ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, अम्ल एसिड, ठीक है। चलिए, पादप कोशिका में किस संरचना से आकार व कठोरता मिलती है? पादप कोशिका में किस संरचना से आकार व कठोरता मिलती है, यानी किस संरचना से पादप कोशिका को आकार में कठोरता मिलती है? जैसे पेड़ पौधे देखते हो ना, तो कितना भी पतला कोई पेड़ पौधा क्यों ना हो, उसके शरीर पे छाल जैसा होगा या मोटी लेयर होगा, जिससे थोड़ा सा मोटा होगा, जिससे बाहरी चीज़ों से सुरक्षा मिलता है कि आंधी उंधी आए हाली गिरे ना। अब ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधा या झड़ झंकार होते हैं हवा में गिरते नहीं, लेकिन सामान्यतः जो जीवन उनका होता है, पेड़ पौधे जैसे जैसे ग्रो करते हैं वह गिरते नहीं हाली। तो क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वो मजबूत हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो मजबूती, वो कठोरता कौन देता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी राजधानी और ऑप्शन डी माइक्रोकांडिया। तो सही होता है कोशिका भित्ति। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी, और जो कोशिका भित्ति होती है ये पेड़ पौधों में क्या मजबूती देती है, मजबूती देती है। और आपको याद कीजिएगा, जो रॉबर्ट हुक थे ना, उन्होंने क्या किया था, एक छाल लिया था, किसी पेड़ का छाल लिया था। तो छाल जैसा ही कुछ होता है जो हर पेड़ पौधे में, हर वनस्पति में पाया जाता है, जो उसको एक मजबूती देता था कि वो गिरे ना, वो अपना शरीर को मजबूत कर सके। तो कोशिका भित्ति की वजह से ही आकार व कठोरता मिलती है पेड़ पौधों में। कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? यानी कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा अणु है, यानी कौन सा अणु जो है कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा कहाँ से आता है? ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एटीपी, ऑप्शन डी वसा। तो सही उत्तर है एटीपी। जो एटीपी होता है ये क्या करता है, ये जो ग्लूकोज होता है, जो आपका शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके मदद से क्या करता है, ये क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, टूटता है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है तो जाकर शरीर उसका ऊर्जा का उपयोग लेती है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा शरीर, हमारा कोशिका ने, हमारे शरीर ने भोजन लिया, तो जो भोजन लेगा उसके कई सारे टुकड़े होंगे, वो ग्लूकोज के रूप में क्या होगा, वो कोशिका के अंदर जाएगा। जब कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका के अंदर माइक्रोकांडिया होगा, जिसके अंदर क्या होगा, वो ग्लूकोज टूटेगा और एटीपी का एक रूप धारण करेगा। और उस एटीपी के रूप से क्या होगा, हमारा शरीर क्या करता है, ऊर्जा लेने का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? ये देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए ग्राना, ऑप्शन बी स्टोमा, ऑप्शन सी राजधानी, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। तो सही उत्तर है ग्राना। ग्राना में क्या होता है, जो होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण, ये देख सकते हैं ग्राना इस तरह से होता है, इस तरह से क्या प्रकाश संश्लेषण होता है। 18वां प्रश्न, किस कोशिका अंग को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, यानी किस कोशिका के अंगों को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी तंत्र, ऑप्शन सी माइक्रोकांडिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो लाइसोसोम को जो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि जो लाइसोसोम होता है वही क्या करता है, आपका जो है प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 19वां प्रश्न, एंडोप्लाज्मिक जालिका का खुदरा प्रकार किससे युक्त होता है? यानी जो आपका खुद अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है, एक खुदरी होती है, एक चिकनी होती है। खुदरी में क्या होता है, राइबोसोम होता है, चिकनी में राइबोसोम नहीं होता है। तो ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी जल। तो राइबोसोम की वजह से ही अंतर्द्रव्य जालिका का खुदरा प्रकार आपको देखने से मिलता है। जो खुदरा प्रकार होता है, खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, उसमें राइबोसोम पाया जाता है। 20वां प्रश्न, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? इस तरह से लाइसोसोम होता है, इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन बनाना, ऑप्शन सी ऊर्जा निर्माण करना, ऑप्शन सी अपशिष्ट पचाना, ऑप्शन डी पैकेजिंग करना। तो सही उत्तर है इसका, लाइसोसोम का काम होता है अपशिष्ट को पचाना। यानी जो लाइसोसोम होता है वो उसका के अंदर जो सड़े गले भाग हैं, जो बेकार भाग है, जो
मरी हुई कोशिका हो जाती है उनको पचाता है, ताकि एक तरह से शरीर साफ सफाई रहे, ताकि शरीर साफ सफाई रहे। यदि पचाना काम ना करे तो हमारे शरीर में ब्लड कैंसर हो जाएगा, और तरह के इन्फेक्शन हो जाएगा, तमाम बीमारियां हो जाएंगी। तो एक तरह से पचाने काम करे, एक तरह से सफाई करने का काम करता है। तो ये रहे 20 ऐसे प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। 30 प्रश्न और भी हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन इसको फिर कभी और करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। और वीडियो जो आपका ना लगभग 10 से 12 मिनट का हो ही गया होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।